जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। जंग का खतरा टल गया और मोदी जंग से भाग गया है, ऑलमोस्ट भाग गया है और फरार हो गया है। किधर चला गया है? जंग क्यों नहीं हो रही? मोदी का जो प्रोजेक्ट था वो नाकाम कैसे हुआ? पूरी तफसील के साथ आपको इस वीलॉग में हम बताएंगे। और इसके साथ साथ एक पंजाबी का गाना है जिसके ऊपर इंडिया के अंदर पाबंदी लगी है। अभी इंडिया के अंदर इस गाने के ऊपर पाबंदी क्यों लगी, इसने क्या कसूर ऐसा कर दिया जिसकी वजह से पाबंदी लग रही है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पहलगाम के वाकये में मुलव्वस निकल आई, पाकिस्तान के पास सबूत आ गए हैं, सबूत पूरी दुनिया के सामने रख दिए गए हैं और एक ऐसे सबूत हैं जिनको कोई जुटला नहीं सकता। ये सबूत कौन से हैं, कैसे राह ने पूरा प्लान बनाया था, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इंडियन आर्मी के अंदर एक नया क्राइसिस पैदा हो गया है। पहले उनका एक जनरल था, कोर कमांडर था, उसको हटा दिया गया है। अब फिजाइया का भी एक बहुत अहम पर्सनालिटी है, ओहदेदार है, उसको भी हटा दिया गया है। तो इंडिया के अंदर जो आर्मी है उसके अंदर क्राइसिस क्या पैदा हो रहा है, ये भी आपको इसी वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इसके साथ साथ इंडिया ने इसराइल से एक ऐसी टेक्नोलॉजी ला के पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे खड़ी कर दी है, रख दी है, कि जिससे पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसको बाकायदा जैम करने की कोशिश की जा रही है। ये टेक्नोलॉजी कौन सी है और क्या पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ है या नहीं है, ये भी आपको इसी वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑफ ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दी है, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। मोदी जंग से पीछे हट गया है और अब इस वक्त आज का दिन पूरे इत्मीनान और अमन के साथ गुजरा है। बल्कि बहुत सारे लोगों ने यह क्लेम करना शुरू कर दिया है कि क्योंकि 1 मई की छुट्टी थी तो इंडिया के अंदर जंग भी छुट्टी पे चली गई है और इस दिन इंडिया की तरफ से किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं हुई, सवाए जो मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर हैं, LOC है, उसके ऊपर छेड़छाड़ हुई। उस तरफ से भी फायरिंग होती रही, इस तरफ से भी फायरिंग होती रही, लेकिन कोई सीरियस किस्म की वायलेशन आज पूरा दिन नहीं हुई। तो इंडिया के अंदर भी ये डिबेट चल रही है और पाकिस्तान के अंदर भी डिबेट चल रही है कि छुट्टियों के दिन पाकिस्तान और इंडिया दोनों ये फैसला करते हैं कि छुट्टी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आम आदमी ने सुख का सांस लेना होता है, बड़ी मुश्किल से वो इस काबिल होता है कि उसको एक आध छुट्टी मिले, लिहाजा जंग की भी छुट्टी होनी चाहिए। तो आज पूरा दिन एक इत्मीनान का दिन था इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। लेकिन बहरहाल सीरियस नोट पे हम बात करते हैं, वाकई मोदी जो है जंग से थोड़ा सा पीछे हट गया है और वो जो एक जंगी जुनून था इंडिया के अंदर वो आज के दिन सिमटता हुआ नजर आ रहा है। क्यों सिमटा, उसके 4-5 मेन फीचर्स हैं जो आपके सामने रखते हैं और उससे फिर आप बड़ी आसानी से अंदाजा कर सकेंगे कि जो नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्ट था वो फेल कैसे हुआ। देखिए 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी अपने स्टांस से पीछे हट रहा है। पहला जो पहली वजह है वो है पाकिस्तान की तैयारी। इंडिया का ख्याल यह था कि पाकिस्तान क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत कमजोर है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा सड़कों के ऊपर निकली हुई है, वो सोशल मीडिया को बाकायदा अपने हाथ में लेके ड्राइव कर रही है और उससे पूरी स्टेट को, पूरी गवर्नमेंट को कॉर्नर किया हुआ है। लिहाजा इस वक्त अगर इंडिया सामने आएगा तो पाकिस्तान इस काबिल नहीं होगा कि फौरी तौर पर अपनी फौज को मोबिलाइज कर सके, क्योंकि फौज के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनली भी जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं वो अपनी अफवाज पाकिस्तान जो है उसको बुरा भला कहते हैं, वहां पे बाकायदा कैंपेन चलाई जाती है। तो इतनी प्रेशर के अंदर जो पाक फौज है वो बॉर्डर पे नहीं आ सकेगी, वो लड़ाई की गलती नहीं करेगी। लेकिन जो ही पाकिस्तान को सुर्ख रुमाल दिखाया गया तो उसके बाद इमीडिएटली जो पाकिस्तान ने तैयारी की है उसने इंडिया को हैरान कर दिया और फिर जो यूनिटी पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई उसने भी इंडियंस जो नर्व्स हैं उनको बाकायदा हिला के रख दिया और सब लोग परेशान हैं कि पाकिस्तान इतनी जल्दी तैयारी कैसे कर सकता है। तो पहली रीजन थी वो पाक फौज की तैयारी है जो इतनी तेजी से हुई कि वो फौरी तौर पर इंडिया जो है वो उसने जंग से अपने हाथ खींच लिए, थोड़ा सा पीछे हटा है। इसके साथ साथ जो ये इंफॉर्मेशन की वारफेयर है उसके अंदर पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे निकल गया। इंडिया की तैयारी बहुत ज्यादा थी, उसने अपने पूरे चैनल्स को मोबिलाइज किया हुआ था। उनके जो चैनल्स हैं, टेलीविजन चैनल्स हैं, आप उनकी कार्रवाई देखें तो आपको खुद अंदाजा होगा कि वो किस कदर उनके अंदर शिद्दत है। इस शिद्दत के बावजूद भी पाकिस्तान ने फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन ऑपरेशन अपना एक्टिव किया और सोशल मीडिया के ऊपर जो बम्बार्टमेंट की, जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं जो उन्होंने कमाल किया, तो उसने इंडिया के नर्व्स को बाकायदा हिला के रख दिया। तो उस वजह से भी जब इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में आपको नाकामी हुई तो उससे भी फिर इंडिया और नरेंद्र मोदी थोड़ा सा पीछे हट गया। इसके साथ साथ MI6 की एक रिपोर्ट, हमने उसका जिक्र किया था पिछले एक वीलॉग
इराक के अंदर कि उस रिपोर्ट में बरतानिया ने इस कंक्लूजन का इजहार किया है कि जनरल आसिम मनीर एक डिफरेंट आदमी है। जब इसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो ये खड़ा हो जाता है, जब सीधा खड़ा हो जाता है तो फिर इसको बाज रखना या इसको काबू रखना या फिर इसको डराना या इसको धमकाना या इसको पीछे हटाना मुश्किल हो जाता है। तो इंडिया ने जो एक कार्रवाई करने की कोशिश की है, इसने जनरल की पॉपुलैरिटी में इजाफा कर दिया है और उसकी ग्रिप में इजाफा कर दिया है। तो अब ये पीछे नहीं हटेगा, बल्कि MI6 की रिपोर्ट थी कि आप जितना प्रेशराइज करेंगे जनरल आसिम मनीर को, ये उतनी फोर्स के साथ सामने आएगा। तो नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो इसके साथ पंगा ना ले, क्योंकि अगर आपने इसके साथ छेड़छाड़ कर दी तो फिर ये आपको कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगा। तो MI6 की जो रिपोर्ट थी उसने भी इंडिया के अंदर कोहराम बर्पा कर दिया और उनको बताया कि जिस जनरल के बारे में हमारी गलतफहमी थी वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ निकला है। हमारी रीडिंग जो है वो उससे बिल्कुल बरक्स है कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी को बड़ी जल्दी ट्रैक पे ले आया और जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी, जो इतनी ज्यादा खौफनाक पार्टी है कि उसने इंटरनेशनल कैंपेन कर दी, पाकिस्तान के अंदर कैंपेन कर दी, जिन्होंने 2.5 साल सोशल मीडिया के ऊपर रियासत पाकिस्तान को हिलने नहीं दिया, उसको भी ये शख्स काबू में ले आया। तो इस शख्स के साथ जंग का पंगा लेना जो है वो खतरनाक हो सकता है। तो दूसरी वजह MI6 की वो रिपोर्ट थी जिसने इंडिया के नर्व्स को हिला के रख दिया है कि ये शख्स एक डिफरेंट आदमी है। इस डिफरेंट आदमी से निपटने के लिए हमें डिफरेंट मीडियम इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम इसको जंग की धमकी देते रहेंगे तो ये पूरी कौम को इकट्ठा कर लेगा, 25 करोड़ लोगों को बॉर्डर के ऊपर ले आएगा, जिनके साथ फिर जंग लड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और साथ साथ ये भी एहसास हुआ कि ये शख्स जो है अगर इसको अपनी दिफा की यानी पाकिस्तानी दिफा की अगर कोई किसी जगह जरूरत पड़ी तो ये हर किस्म का ऑप्शन इस्तेमाल कर लेगा। इसे न्यूक्लियर बम भी चलाने पड़े तो ये चला देगा। ये फिर कोई ऐसी चपेड़ अपने पीछे नहीं रखेगा कि जिसको दुश्मन के मुंह पे ना मारे, या कोई ऐसा मौका ऐसा इसके पास नहीं बचेगा जो इसे जंग के बाद याद आएगा। तो ये सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। तो ये MI6 की रिपोर्ट थी जिसने इंडिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम एक गलत आदमी के साथ हमने एक पंगा ले लिया जिसका हमें नुकसान ही होगा। और तीसरी और अहम चीज यह है कि इंडिया के अंदर कंसेंसस पैदा नहीं हो सका। मोदी का ख्याल यह था और इंडियन गवर्नमेंट का ख्याल यह था कि जब हम पाकिस्तान का नाम लेंगे, हम 26 लाशों को लेकर सड़क के ऊपर फिरेंगे, जब पूरा मीडिया इसके ऊपर बात करेगा तो इमीडिएटली एक तासुर यह उभरेगा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 है और पाकिस्तान के खिलाफ एक ही बार इंडिया को खौफनाक किस्म की कार्रवाई कर देनी चाहिए। तो एक नेशनल कंसेंसस डेवलप हो जाएगा। कांग्रेस भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकेगी, सिख कम्युनिटी भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकेगी, मीडिया के अंदर से भी कोई एक भी आवाज ऐसी नहीं होगी जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ या पाकिस्तान के सवालों पे बात कर सके। लेकिन बदकिस्मती से या पाकिस्तान की खुशकिस्मती से या दुनिया की खुशकिस्मती से मोदी ये नैरेटिव क्रिएट नहीं कर सका और एक नेशनल कंसेंसस इंडिया के अंदर वो पैदा नहीं कर सका। लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए हैं, लोगों ने बल्कि पूछना शुरू कर दिया है कि जनाब हमारी 7 लाख फौज थी और जब ये वाकया हो रहा था तो 4 आदमी 26 लोगों को इंडिया के अंदर दाखिल होके मार के चले गए, तो हम उनको रोक नहीं सके और जब वो चले गए तो हम उन्हें जाते हुए नहीं रोक सके और फिर हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके, हम कुछ सबूत जमा नहीं कर सके। तो किस बेस पे हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार है और पाकिस्तान के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए? तो जब कौमी सतह पे सवाल उभरने शुरू हुए, अपोजिशन ने सवाल करने शुरू कर दिए, मीडिया के अंदर जो समझदार आवाजें हैं उन्होंने जब ये सवाल करने शुरू कर दिए, तो मोदी जो सरकार है वो एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करने में नाकाम हो गए। तो ये जो नाकामी है उसने भी मोदी को थोड़ा सा पीछे हटने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि उसे ये महसूस हुआ कि जब पूरी सिविल सोसाइटी मेरे साथ नहीं है, तमाम सियासी जमातें मेरे साथ नहीं है, सारा मीडिया मेरे साथ नहीं है, 2-4 लोग हैं जो धूतू बन के या भूपू बन के मुसलसल बोल रहे हैं, इसके अलावा तो मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं और वो आवाज़ें जो हैं वो सवाल भी उठा रही हैं और वो सवाल भी ऐसे हैं कि जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। तो इस वजह से भी मोदी को चंद कदम पीछे हटना पड़ गया। तो ये एक नेशनल कंसेंसस की जो कमी है इंडिया के अंदर, उस वजह से भी एक बहरान पैदा हो रहा है। और इसके साथ साथ एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं आपके सामने रखता हूं और वो बात बड़ी हंसने वाली भी है। हो सकता है ये बात सुन के आपको हंसी आए, और वो बात है बारिशें, क्योंकि अगले 4 दिनों के अंदर LOC के ऊपर बारिशें हो रही हैं और पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बारिशों का मौसम शुरू हो गया है। इस वक्त भी जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इस्लामाबाद के अंदर आंधी चल रही है, जहां पे बारिश हो रही है, और ये बारिश जो है मुसलसल आगे अगर आप कश्मीर की तरफ चलते जाएं तो कश्मीर के अंदर भी हो रही है।
लिहाजा महकमा मौसमियात की ये प्रोडिक्शन है पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर कि अगले 4-5 दिन जो है मुसलसल बारिशें होंगी, और ये बारिशें जो होंगी LOC के आगे पीछे होंगे। और ये बात मुसलमा है कि जब बारिशें हो रही हों, आंधियां चल रही हों, तो जंग इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है जिसके ऊपर बारिश बरस रही होगी, साथ साथ वहाँ पे नदी नाले होंगे, और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़ाहिर मौसम आपकी फेवर में ना हो, वहाँ पे जंग करना इतना आसान काम नहीं होता। और LOC जो है उसके साथ साथ आपने देखा होगा बहुत सारे नाले हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारी आबशारें हैं, और साथ साथ दरिया भी हैं। तो इन दरियाओं को बारिश के अंदर पार करना इम्पॉसिबल है। और ये ज़हन में रखें कि सब कॉन्टिनेंट का ये प्रॉपर एक फिनोमेना है, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है कि बारिशों के अंदर यहाँ पे सारी ज़िंदगी मुंजमद होकर रह जाती है, कोई एक्टिविटी नहीं होती। इसीलिए पूरी हिस्ट्री के अंदर, मूनसून के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर कोई जंग नहीं हुई, कोई बड़ी तहरीक नहीं चली। उसकी वजह यह है कि दरियाओं के अंदर पानी आ जाता है, और इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि फौजों को मूव करना आसान नहीं हो सकता। तो अगले 3-4 दिन क्योंकि इस इलाके के अंदर बारिश हो रही है, बारिश की पेशन गोई है, तो इस वजह से भी इंडियन आर्मी ने अपने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि जनाब थोड़ा सा रुकें, ये बारिश तो गुजर जाने दें, क्योंकि अगर ये बारिश होगी तो हम अपने सोल्जर्स को अगले मोर्चों तक नहीं पहुंचा सकेंगे, हम सप्लाई लाइन को बरकरार नहीं रख सकेंगे। और दूसरा ये है कि पाकिस्तानी फौज की प्रैक्टिस है वो, क्योंकि फौज रहती ही कश्मीर के अंदर है, उन्हें हर किस्म के मौसम का पता है। लेकिन अब हम क्योंकि 2 ब्रिगेड फौज यहाँ पे नहीं लेकर आए हैं, और इसने कभी भी बारिशों के अंदर और पहाड़ी इलाकों के अंदर ना मूवमेंट की है, ना इन्होंने जंग लड़ी है, तो इस फौज के जरिए जंग लड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बारिश ने भी एक अहम किरदार इस सारे मामले में अदा की है। और इसके साथ अमेरिका और बरतानिया दोनों एक्टिव हो गए हैं। मार्को रूबियो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमेरिका के, उन्होंने कल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से बात की, और साथ साथ जो इंडियन वजीर खारजा हैं जयशंकर, उनसे भी बात की, और बात करके उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि दोनों मुल्क फौरी तौर पर एक दूसरे के साथ राब्ता कायम करें, एक दूसरे के साथ अगर मीटिंग हो सकती है तो मीटिंग करें, और अगर आप दोनों बराह रास्त मीटिंग नहीं करना चाहते तो किसी तीसरे फरीक को दरमियान में डाल के फौरी तौर पे मीटिंग करें, ताकि ये जो क्राइसिस है उसको हल किया जा सके। तो अमेरिका की तरफ से एक वाज़ेह मैसेज इंडिया को आ गया है। पाकिस्तान पहले से तैयार था, वो ये कहता है जी हम हमारे सामने तो सबूत रखें, अगर आपके पास सबूत हो तो हम आपके नैरेटिव को मानने के लिए भी तैयार हैं, आप पहले सबूत तो दें, आप ये साबित तो करें कि पहलगाम का जो वाकया है वो पाकिस्तान ने किया है और पाकिस्तान उसका जिम्मेदार है। अगर आप प्रूफ ले आएंगे, हम अगर गुनाहगार हुए तो हम ओपनली तस्लीम करेंगे, लेकिन अगर हम जिम्मेदार नहीं हुए तो फिर इंडिया को माफी मांगनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान का स्टांस पहले क्लियर था, इंडिया थोड़ा सा रिलक्टेंट था, पीछे हट रहा था, सबूत नहीं दे रहा था, बात नहीं कर रहा था। तो अब अमेरिका की तरफ से बाकायदा उसको एक कोनी मार दी गई है, उसको एक डंडा दिखा दिया गया है कि अगर आपने ये मामला इस तरह सेटल ना किया जो पाकिस्तान कह रहा है, तो फिर हम आपके खिलाफ हो जाएंगे, फिर हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो अमेरिकन का जो एक रोल है उसने भी एक मेन किरदार अदा किया है, लिहाजा उसकी वजह से भी आज सारा दिन अमन अमान कायम रहा। इसके साथ साथ अब जो इंडियन फौज है उसके अंदर एक क्राइसिस पैदा हो गया। आपको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले जो नॉर्दर्न उनकी कोर है उसके कोर कमांडर को हटा दिया गया था। और ये एक मुसलमान असूल है पूरी दुनिया का कि जब जंग हो रही हो या सर पे जंग मंडला रही हो तो उस वक्त आपने अपनी फौज के अंदर कमांडर की तब्दीली नहीं करने होते। लेकिन मोदी ने डेस्परेशन में अपने कोर कमांडर को हटा दिया, जिससे एक नया क्राइसिस पैदा हो गया मकबूजा कश्मीर के अंदर। और आज की एक नई खबर है कि उनके जो नायब फिजाइया के जो नायब सरबराह हैं एयर मार्शल SP धारकर, उसको भी बरतरफ कर दिया गया है। तो लिहाजा अगर आपने एयरफोर्स के जरिए ये जंग लड़नी है तो जो एयरफोर्स का डिप्टी सरबराह है उसको भी हटा दिया गया, उसको भी बरतरफ कर दिया गया। और उसके बारे में ये इतलात आ रही है कि उसने टाइम मांगा था, उसने कहा था नरेंद्र मोदी साहब से और गवर्नमेंट से कि जनाब हमें फौरी तौर पे जंग नहीं लड़नी चाहिए, हमें तैयारी के लिए टाइम चाहिए। आपने अचानक हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दी है, हमारे जवान, हमारे पायलट्स तैयारी नहीं है, और हमारे मुकाबले में पाकिस्तान की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है। तो हमें इमीडिएटली इस किस्म की कोई गलती नहीं करनी चाहिए कि अभिनंदन जैसा एक और वाकया हो जाए और हमें फिर अपने पायलट पाकिस्तान से वापस लाने पड़े। तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा स्टे करें, थोड़ी सी तैयारी करें, फिर जाके पाकिस्तान को जवाब दें, इस तरह ये हरकत ना करें। तो इस बात पे नरेंद्र मोदी साहब नाराज हो गए और उन्होंने अपने जो एयर वाइस चीफ हैं उनको हटा दिया। और जब उनको हटा दिया तो एक नया क्राइसिस उनकी फजाइया के अंदर भी पैदा हो गया। तो इंडियन अफवाज के अंदर भी क्राइसिस पैदा हो रहा है। उनकी नेवी रिलेक्टेंट है, उनकी बड़ी फौज रिलेक्टेंट है, और उसके साथ साथ उनकी फजाइया रिलेक्टेंट है, और वो टाइम मांग रही है मोदी से।
इस वजह से भी मोदी ने चंद कदम पीछे हटने का फैसला कर लिया। तो 6 क्राइसिस वहां पे पैदा हुए। एक तो पाकिस्तान की तैयारी ने हैरान कर दिया, दूसरा MI6 की जो रिपोर्ट है उसने मोदी को थोड़ा सा हैरान परेशान कर दिया। फिर इंडिया के अंदर नेशनल कंसेंसस पैदा नहीं हो रहा, फिर बारिशें शुरू हो गई हैं, बारिशों ने भी एक रोल अदा किया है। फिर अमेरिका और बरतानिया दोनों एक्टिव हो गए हैं और उस वजह से भी मोदी साहब को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ गया है। और इसके साथ साथ जो उनकी अफवाज है उसके अंदर क्राइसिस पैदा हो गया और इस क्राइसिस ने भी उनको हिला के रख दिया है। इसके साथ साथ जो रॉ की एक प्लानिंग है वो सामने आ गई है और ये जो सोशल मीडिया ऐप है टेलीग्राम, आपको यकीनन आपको पता होगा, इसके ऊपर कोई कन्वर्सेशन थी और पूरे पेपर से वो पाकिस्तान के अदारों ने वो हासिल कर लिए हैं, वो लीक हो गए इंडिया की तरफ से। वो उनके अंदर ये डिक्लेयर किया गया है कि पहलगाम का जो वाकया है वो रॉ ने बनाया था और उस प्लानिंग के मुताबिक ये फैसला हुआ था कि ये वाकया होगा। 36 घंटे बाद फिर ISI के ऊपर इल्ज़ाम लगाना था, फिर मीडिया को एक्टिव करना था। लेकिन इंडिया की बदकिस्मती थी कि फौरी तौर पे मीडिया एक्टिव हो गया, फौरी तौर पे ISI के ऊपर इल्ज़ाम लग गया, जिसके बाद ये हाफ कुक्ड किस्म की ये डिश थी जिसने सारा मामला ख़राब कर दिया और उसके बाद पूरी दुनिया जो है वो इस हैरत का शिकार हो गई कि जनाब ये कैसे हो सकता है। और जब सवाल किया गया इंडिया से तो फिर इंडिया के पास उसका जवाब नहीं था। ये जो पेपर लीक हुए हैं इन्होंने ज़्यादा परेशान कर दिया है इंडिया को, क्योंकि इसके अंदर बाकायदा प्लान बी भी लिखा हुआ था कि अगर यहाँ पहलगाम के अंदर ये वाकया नहीं हो सकता तो शोपियाँ जो इलाका है, शोपियाँ भी इसको कहते हैं, कश्मीर के अंदर इलाका है, वहाँ पर भी इस किस्म की प्लानिंग हो सकती है। तो ये रॉ का पूरा प्रोजेक्ट है और इसके डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को अगर आप पढ़ें तो आप जान के हैरान रह जाएंगे कि सारे का सारा वाकया रॉ ने बनाया था, उसने प्लान किया था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पाकिस्तान के हाथ में सबूत आ गया है। अब इस सबूत को इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी रखा जाएगा, इंटरनेशनल फोरम पे भी रखा जाएगा कि जनाब रॉ को बुलाएं, उनके चीफ को बुलाएं और उससे पूछें कि क्या ये आपके पेपर्स हैं या नहीं है। और अगर रॉ के पेपर्स ये हैं और बाकायदा लीक हुए हैं और इसे इंडिया भी तस्लीम कर रहा है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत आया और इस सबूत के तहत आने वाले दिनों में बड़े लेवल पे गेम पाकिस्तान करेगा और हर लेवल पे, हर फोरम पे इसको आवाज़ को उठाएगा। इसके साथ साथ इंडिया ने अपना एक जो इक्विपमेंट है वो बॉर्डर्स के ऊपर लगाना शुरू कर दिया है और इसको सैटेलाइट जैमिंग सिस्टम कहते हैं। ये इसराइल ने बनाया था और इसराइल से इंडिया ने खरीदा है और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको जैम कर दिया जाए। तो इंडिया बड़े लेवल पे इसको इस वक्त प्लांट कर रहा है और इसकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान का जो नेविगेशन सिस्टम है या अफवाज पाकिस्तान का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको यरगमाल बना लिया जाए, ताकि अगर ऐन वक्त में इंडिया को अटैक करता है तो पाकिस्तान का नेविगेशन सिस्टम जैम हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के पास इसका बाकायदा पहले से बंदोबस्त है, क्योंकि पाकिस्तान ने यह सोच रखा था कि कभी ना कभी ऐसा वक्त आ सकता है कि हमारी कम्युनिकेशन को बाकायदा यरगमाल बनाया जा सकता है या उसको हैक किया जा सकता है या उसको जैम किया जा सकता है। तो पाकिस्तान के पास ऐसे इक्विपमेंट मौजूद हैं जो पैरेलल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने अपना पैरेलल सिस्टम जो है वो बाकायदा फिजा के अंदर उन्होंने शामिल कर लिया है, फिजा के अंदर प्लांट कर दिया है। तो अब अगर इंडिया जैम करता भी है तो हमारे पास एक पैरेलल सिस्टम है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मदद करेगा। इसके साथ साथ एक पंजाबी का गाना है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है इस वक्त इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। ये गाना जो है वो पाकिस्तान की फेवर में है, पंजाबी का है। इसके बोल कुछ इस तरह हैं, गल सुनो सियासतदानो या गल सियासतदानो सुन लो। आगे उसका ये है कि असी मुर्दाबाद नहीं कह सकते पुल के भी पाकिस्तान नू। ये बेसिकली जो सिख कम्युनिटी है वो मैसेज दे रही है इंडिया को और हिंदू कम्युनिटी को, इंडिया की हिंदू कम्युनिटी को, कि जनाब जो हमारे मुकद्दस तरीन मकामात हैं सिखों के वो पाकिस्तान के अंदर हैं, लिहाजा हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे तो हमारी मुकद्दस इबादत गाहें जो हैं वो भी निशाना बनेंगी। तो सिख जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि गुरु नानक की जो जन्मभूमि है उसके ऊपर अटैक हो जाए या फिर करतारपुरा जो है उसके ऊपर अटैक हो जाए या फिर हसन अब्दाल के ऊपर अटैक हो जाए या गुजरांवाला के ऊपर अटैक हो जाए। तो ये हमारे मुकद्दस तरीन मकामात हैं, तो हम ना इस मुकद्दस तरीन मकामात की वजह से इस धरती को मुर्दाबाद कह सकते हैं, ना ही हम इसके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो ये गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ इंडिया के अंदर कि फौरी तौर पर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगा दी है
और तमाम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से इसको डाउन कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो व्हाट्सएप के ऊपर जब ये सर्कुलेट कर रहा है तो वहाँ से व्हाट्सएप भी बंद किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इंडिया के अंदर से इस गाने को उड़ा दिया जाए। लेकिन ये अब तक करोड़ों की तादाद में शेयर हो चुका है, लिहाजा इसको अब कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तो गाने जो हैं वो भी अब मोदी सरकार उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने और 7 कोर कमेटी दोनों ने मुतालबा किया है कि यहाँ पे जंग हो रही है, तो इस जंग की सूरत हाल में इमरान खान साहब की रिहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान जंग अच्छे तरीके से लड़ना चाहता है तो उसे इमरान खान को रिहा करना चाहिए। इस पर वो हम बाद में तबसरा करेंगे किसी वक्त भी कि क्या वाकई इमरान खान साहब की रिहाई जो है इस वक्त ज़रूरी है या नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया का जोहरी हथियारों का डाटा जो है वो भी रिलीज़ हो गया है और उसमें पता चला है कि पाकिस्तान इंडिया के बिल्कुल करीब है, बल्कि जो पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम है वो इंडिया से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। और जो हमारा शाहीन 2 है वो पूरे इंडिया को कवर करता है। और ये डाटा भी BBC ने नशर किया है, इंटरनेशनल फोरम पे नशर हुआ है। और साथ साथ जो है हमारा जो न्यूक्लियर जो हथियार हैं वो और इंडिया और पाकिस्तान दोनों बराबर हैं, बल्कि जो हमारे न्यूक्लियर हथियार हैं वो इंडिया से ज़्यादा बेहतर हैं। इसलिए बेहतर हैं कि टेक्टिकल वेपन्स के अंदर पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया इंडिया से। तो ये डाटा भी रिलीज़ हुआ है और इस डाटा ने भी बहुत बड़ा कोहराम इंडिया के अंदर पैदा कर दिया है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।